अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं, सुबह बखैर कहता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं, गुड इवनिंग कहता हूं, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन के आप कहाँ पर रहते हैं उसके मुताबिक गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुरू करते हैं जनाब यूएस डॉलर से। डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट करने लगे अपने एनालिसिस को, लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ये जो चैनल है, ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती यहाँ पर। जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर, उसके मुताबिक यहाँ पर आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं। ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पजेज है। आप लोगों को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, अपनी ट्रेडिंग खुद करना सीखनी चाहिए, और उसके बाद आपको अपने कीमती पैसे को इस मार्केट में इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट लेते हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स बिल्कुल भी एक अच्छे प्राइस एक्शन का मुजाहरा नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल आप लोगों को यह सजेस्ट नहीं करूंगा कभी भी कि आप वीकली से नीचे जाएं, बिकॉज वीकली इज नॉट क्लियर एट ऑल। वीकली को क्लियर होना पड़ेगा। वीकली ने स्विंग लो स्वीप किया, पहले ये मंथली लो था उसे भी स्वीप किया, फिर अब जो उसने स्विंग लो बनाया था उसे भी स्वीप कर बैठी। तो लिहाजा आई नीड मोर कन्फर्मेशन। अगर मुझे सेल जाना है तो मुझे यहाँ पे एक सेल का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अगर मुझे बाय जाना है तो मुझे बाय का एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए वीकली में। तो लिहाजा डॉलर इंडेक्स मेरी नज़र में कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। डॉलर कंफ्यूज है तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैट, इन सब पेयर्स में मैं ट्रेड करना बिल्कुल भी इस वीक में पसंद नहीं करूंगा। तो आप लोगों से भी ये दरखास्त है कि डॉलर इज कंफ्यूज। डॉलर को कोई ना कोई पोजीशन वाजिया करने दें। ऊपर उसके वीकली फेयर वैल्यू गैप था, वहां से गिरना चाहिए था, नया फेयर वैल्यू गैप देना चाहिए था। इवन एफओएमसी आई जो कि डॉलर के अगेंस्ट भी आई, फिर भी डॉलर यहाँ से बाकायदा नीचे गिर नहीं सका, और उसने अपना प्रीवियस मंथ का लो स्वीप कर लिया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। खैर, वी नीड मोर कंफर्मेशन फॉर डॉलर। अगर डॉलर में हमें मोर कंफर्मेशन चाहिए तो फिर हमें बाकी पेयर्स में भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। US 30 की अगर हम बात करें तो US 30 बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया, और ये कैसे ऊपर गया? अच्छा, हम ये चाहते थे कि वो इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाए, बट प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में अभी तक तशरीफ नहीं लाई। फिलहाल तक भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि दो ऑप्शन हैं आपके पास। US 30 या तो यहाँ वीकली में एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दे, फिर आप बाय कीजिएगा। अदरवाइज अगर वीकली में वो ऐसा कुछ नहीं करता और डेली में वो डीप डाइव कर देता है, तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय देखना चाहिए। UK 100 की अगर हम बात करें तो UK 100 क्लियरली कंसोलिडेशन, नो प्राइस एक्शन एट ऑल। डक्स डक्स बी रिस्पेक्टिंग दिस स्विंग हाई, नो प्राइस एक्शन टू डील विद। यहाँ पर अगर डक्स नीचे चला जाता है, वीक में कोई फेयर वैल्यू गैप बना देता है, तो हम सेल कर लेंगे। हाँ, अगर हम थोड़ा सा अग्रेसिव प्ले करने की कोशिश करते हैं तो हमें डेली में भी अगर एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो भी चलेगा, तो भी हम उससे सेल देख सकते हैं। फिलहाल डक्स जो है वो रिस्पेक्ट देता दिखाई दे रहा है, दो दफ़ा इस स्विंग हाई को उसने रिस्पेक्ट दे दी है। एस एन पी ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो ई मिनी ने यहाँ पर इस हाई के ऊपर ब्रेक कर दिया। इसका प्राइस एक्शन ज़्यादा क्लियर है, बस यहाँ पर वीकली कोई फेयर वैल्यू गैप बनने दें, फिर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और डेली में जाकर देखें कि क्या यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन, जी देखें ना, डेली में यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू रीटेस्ट दिस वेकेंट एरिया ऑन द चार्ट, ठीक है, जिसको हम लिक्विडिटी वाइड कहते हैं। यहाँ पर बेहतर यही है कि आप पूरे वीक, नेक्स्ट पूरे वीक इंतजार करें। क्यों क्यों इंतजार करें? एक तो डॉलर की पोजीशन भी क्लियर नहीं है, तो नेस्डैक में भी नेक्स्ट पूरा वीक इंतजार करें, और यहाँ पर आप कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप बनने की कोशिश करें तो उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। क्या डेली में हमारे पास कोई ट्रेड है? देखें, डेली में भी हमारे पास यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू कम बैक। लिहाजा हमें वीकली में यहाँ पर एहतियात से काम लेना पड़ेगा। एक नया फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर हम कोई ट्रेड लेने की पोजीशन में वापस आएंगे। जीबीपी जेपीवाई भी आप लोग देखा करते हैं। जीबीपी जेपीवाई में प्राइस ने
जी, जीबीपी जेपीवाई का प्राइस एक्शन ये है कि प्राइस वीकली के फेयर वैल्यू गैप को बड़े आराम से ब्रेक कर गई, तो अब हमारा जो टारगेट एरिया हो सकता है वो ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई के बाद प्राइस नीचे गिर सकती है। वहां तक जाने के लिए क्या प्राइस एफर्ट कर रही है? जी बिल्कुल एफर्ट कर रही है। बस कल मंडे को आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए डेली में, तो दैट वुड बी आइडियल। यहाँ से आप प्राइस को बाय करिएगा, बट 4 एज में जा जाके धक्के खाने की बाय करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम डेली या वीकली में आपके पास गैप ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल में अगर हम जाएं तो क्रूड ऑयल में हमने आपसे अर्ज किया था कि वीकली फेयर वैल्यू गैप है जहां से प्राइस के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट प्राइस नहीं गिरी। और इवेंचुअली इस फेयर वैल्यू गैप, ये जो लो है, इस लो को प्राइस ने, इस लो के स्वीप को प्राइस ने सपोर्ट करते हुए वापस ऊपर चली गई। अब क्योंकि प्राइस इसके अंदर स्टे कर गई है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में, क्योंकि प्राइस स्टे कर गई है, लिहाजा नेक्स्ट वीक का टारगेट जो है वो आइडियली प्रीवियस वीक का हाई होगा। उसके बाद प्राइस को नीचे गिरना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आज इस वीक में आप बाय कर सकते हैं, फिर सेल करेंगे। गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड तो पकड़ा ही नहीं दे रहा भाई। गोल्ड ने एक दो फिर वीक में ब्रेक वे गैप बना दिया, और ये जो वीकली गैप है इसके नीचे अब हमारे पास अब कोई टारगेट नहीं है ना प्राइस का, तो यहाँ पर आप प्राइस को डेली में एक फेयर वैल्यू गैप बनाने दें। वनडे को कोई ट्रेड ना कीजिएगा। अगर प्राइस यहाँ डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो उस फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल गोल्ड में बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में, ये सब कुछ मैं डिलीट करूं, मुझे इजाज़त दीजिएगा। सिल्वर में प्राइस ने ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया है जो कि जिसको ऑर्डर ब्लॉक की भी सपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आए और फिर आपको ऊपर लेकर जाए। और ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 29.550 से लेकर 30070, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। और इससे नीचे ऊपर हमारे पास डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। आइडियली डेली में ही फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए था, या अगर आप देखें कि प्राइस इस हाई से ऊपर 4 एज का भी कोई गैप बना देती है, ये जो हाई आपको दिखाई दे रहा है जो कल के दिन का हाई है, उसके ऊपर 4 एज का कोई गैप बना देती है 31.755 से ऊपर, तो फिर आप वहां से 4 एज के मुताबिक भी बाय कर सकते हैं। बट आइडियली यू नीड ए फेयर वैल्यू गैप एटलीस्ट इन डेली टाइम फ्रेम, वरना प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप की तरफ चक्कर लगा सकती है। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब। सुबहानी साहब, क्या हाल है? सुबहानी साहब, हमने आपका नाम लेना क्या छोड़ा, आपने भी मैसेज करना छोड़ दिया यार। ये वो रेजिस्टेंस है जहां पर प्राइस जो है वो अभी रिस्पेक्ट देती दिखाई दे रही है। क्या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगी? जी ब्रेक कर जाएगी। इसको ब्रेक करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब मैं इस रेजिस्टेंस को देखता हूँ इस लो के साथ जो कि मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर ये रेजिस्टेंस मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाती है। आई बिलीव कि प्राइस जो है 2.484 से लेकर 2.594, आई बिलीव के प्राइस इसके बाद से आकर नीचे गिरने के थोड़े से चांसेस है, क्योंकि वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये एक सस्पिशियस प्राइस एक्शन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। डेली में भी हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पर डेली में गैप देती है तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से बाय करने की। अदरवाइज मैं ये बिलीव करता हूँ कि प्राइस को यहाँ से एक छोटा मोटा पुल बैक लेना चाहिए। ठीक है। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बीटीसी इज क्लियरली हेडिंग टुवर्ड्स दिस हाई। इस हाई के पास पहुंचेगा 65041.90, तो हमें पता चलेगा कि क्या प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाना चाह रही है और इसके रीटेस्ट पे फिर हमें बाय मिलेगी, या कि यहाँ से प्राइस इसको स्वीप करके और वापस नीचे की तरफ आ सकती है। तो इट डिपेंड्स, इट प्योरली डिपेंड्स कि व्हाट प्राइस इज डूइंग अराउंड दिस टॉप। हमें फिलहाल तो ये बताता चलूँ कि ये हाई हमारा टीपी है। इसके बाद फैसला होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है कि नहीं। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें, ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। इथीरियम की अगर हम बात करें तो लाइकवाइज इथीरियम भी अपने इस हाई की तरफ जा रहा है जो कि है जनाब 2818.60। और यहाँ तक जाने के लिए हमें डेली में अगर आज ये फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो मौजा ही मौजा, फिर बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन रहेगा। डॉट यूएसडीटी इज कंफ्यूज, लेकिन स्टिल इट्स
लुक्स लाइक प्राइस इज अप्रोचिंग दिस टॉप 4.558। यहाँ पर अगर आपको 4H में कोई गैप मिल जाता है जो कि अभी नहीं है, अगर यहाँ पर आपको कोई 4H में एक भी गैप मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। रिप्पल की हम बात करें तो बिल्कुल भी ना बात करें, रिप्पल तो जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा मैं बाय सजेस्ट नहीं कर सकता। सोलाना, सोलाना जी, सोलाना भी बीटीसी की तरह इस हाई की तरफ जा रहा है 162.30। बाय करने की कोशिश करें, क्या डेली में कोई बाय का गैप है, या तो ये बाय का गैप बन जाए, अगर नहीं बनता तो फिर इस डेली के बाय के गैप में अगर प्राइस दिखे तो ज़रूर बाय करना है। मतलब रीजंस देख के, ऐसे नहीं बाय करना, रीजंस देख के बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइस इस हाई तक जा रही है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था $600 तक। तो यहाँ पर आप कैसे बाय कर सकते हैं, डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप, नो फेयर वैल्यू गैप एट ऑल। 4H में अगर प्राइस इस हाई के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप देती है तो आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, हमने कुछ अर्सा पहले कहा था बैंक निफ्टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस हाई, और फाइनली आपने देखा वो ऑल टाइम हाई जो हमने अर्ज किया था, जो टीपी आपको बताया था, प्राइस ने ऑल टाइम हाई अचीव कर दिया। अब वी नीड मोर कंफर्मेशंस बिकॉज दिस इज ए पॉइंट टू रीथिंक। अब हमें दोबारा सोचना है अपने एनालिसिस के बारे में। बेहतर यही रहेगा कि आप इस एक वीक थोड़ा सा ठंडा रहकर गुजारें, ट्रेड मत करें, और इस वीक में कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप बनने दें फिर बाय कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो भी आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 ने भी देख लें अपने हाई को अचीव कर लिया। अब निफ्टी 50 भी या तो हमें वीक में कोई फेयर वैल्यू गैप दे फिर हम बाय करेंगे, अगर वीक में फेयर वैल्यू गैप नहीं देती तो आप डेली के फेयर वैल्यू गैप से भी, डेली में भी एक फेयर वैल्यू गैप बनने दें फिर बाय कर सकते हैं। हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, हम जिस स्ट्रेटजी के मुताबिक अपनी डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एंटी रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो है एडवांस फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आपको हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप भी ये एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स हमसे कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई हुई है। आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 031069000125, या अगर आप पाकिस्तान से बाहर से रब्ता कर रहे हैं तो +923106900125। ये दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, काइंडली इस पर कॉल मत कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या डायरेक्टली कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है वो फर्स्ट के आसपास से स्टार्ट होगा। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, सीख कर करना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको बुध वाले दिन रात 8 बजे इसी चैनल पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।